हेलो दोस्तों, आज हम सौरमंडल टॉपिक के चौथे भाग का वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम शुक्र ग्रह के बारे में हम जानेंगे। हमने अभी तक बुध ग्रह के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने जाना था। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन इस सबसे पहले इस वीडियो का लाभ लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम आज की वीडियो या क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ग्रह कितने होते हैं? हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ग्रह 8 होते हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें से कि हमने बुध ग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया था, जान लिया था। अब हम शुक्र ग्रह के बारे में हम जानेंगे। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से या सूर्य से क्रम में दूसरे नंबर पर आता है ना, बुध के बाद शुक्र आता है। तो शुक्र बुध सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। यह अब बात करते हैं परिक्रमा की, कि ये कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। तो ये सूर्य की परिक्रमा 200 ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगा लेता है? ये 224 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। एक्यूरेट हम इससे बोल सकते हैं कि 224.7 दिन में, है ना, 224.7 डेज में ये सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। इसके बाद ये शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है, मतलब इसकी आकार, आकृति और दूरी के अनुसार दूरी ना इसकी पृथ्वी के ही समान है। इसका घनत्व, आकार और आकृति, संरचना ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे पृथ्वी की बहन भी हम कहते हैं, या इसे भगिनी ग्रह, है ना, पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह भी इसे हम कहते हैं, इस नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, घुमा के पूछ लेता है कि पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं या पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसी ग्रह को हम भोर का तारा या सांझ का तारा बोलते हैं। अब भोर का तारा और सांझ का तारा इसे हम क्यों बोलते हैं कि क्या होता है कि सूर्य निकलने और सूर्य डूबने, ये दो परिस्थितियाँ होती हैं सूर्य के साथ। तो जब सूर्य निकलता है तो उसे हम सूर्योदय बोलते हैं, और सूर्य डूबता है तो उसे हम सूर्यास्त बोलते हैं। तो इसकी खासियत ये है शुक्र ग्रह की कि यह सूर्य के अस्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले कुछ समय के लिए ये दिखाई पड़ता है। ओके दोस्तों, समझ में आया? मतलब सूर्य जब सुबह निकलता है ना, उगता है, उसके पहले दिखाई देता है, और शाम को जब सूरज डूब जाता है ना, उसके बाद ये दिखाई देता है कुछ समय के लिए, है ना। तो इसलिए इसे हम सुबह का तारा या शाम का तारा बोलते हैं। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे हम बोलते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि भोर का तारा कैसे बोलते हैं, सांझ का तारा किसे बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा या सांझ का तारा हम बोलते हैं। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद आता है नामकरण की बात, कि शुक्र ग्रह का नामकरण कैसे पड़ा। तो आपने ग्रह दशा आपने सुनी हुई, ग्रह दशा होती है ना, शुक्र, बुध, है ना, तुला राशि, राशियाँ होती हैं। तो जो नाम है ये रोमन वर्ड है ना, या रोमन सभ्यता की एक देवी थी। इसे प्रेम और सुंदरता की देवी इसे माना जाता है, ठीक है। प्रेम और सुंदरता की देवी एक रोमन देवी है, उनके नाम के आधार पर इसे शुक्र ग्रह का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक तो पृथ्वी की बहन है और दूसरा एक चमकीला तारा भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है। अब चमकने वाला तारा क्यों है? ग्रह की जो सतह है, शुक्र ग्रह की जो सतह है, उस पर सल्फ्यूरिक एसिड युक्त
बादल छाए होते हैं, है ना, जो कि अत्यधिक परावर्तक होते हैं, है ना, प्रकाश के अत्यधिक परावर्तक होते हैं। समझ में आ रहा है? शुक्र ग्रह की जो सतह है उस पर सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तक घने बादल इस पे छाए हुए होते हैं, जिससे कि हम अंतरिक्ष से अगर हम इसको देखें ना तो हम कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सफेद सफेद दिखाई देता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, है ना। तो सफेद सफेद दिखाई देता है। और दूसरी चीज, इसे हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, है ना, ये सूर्य के दूरी पर है, लेकिन ये सफेद बादल छाए हुए होते हैं, इस वजह से हम इसे नहीं देख पाते। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से क्या है कि ये गैस चमकती है, इसलिए हम इसे चमकीला तारा भी बोलते हैं। और क्यों, कब चमकता है? सूर्य के निकलने के पहले और सूर्य के डूबने के बाद एक कुछ समय के लिए ये चमकता है रात में, है ना, इसलिए इसे हम सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इसकी जो सतह है, इसके जो बादल हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की बहन तो है, पृथ्वी के समान इसकी आकृति भी है, व्यास भी है, घनत्व भी है, संरचना भी है, लेकिन कुछ चीजों से ये अलग है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादल होते हैं। उसके बाद इसके जो बादल होते हैं, इसके ऊपर की वायुमंडल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है, उससे ये बनते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो घनत्व है ना, इसका जो वायुमंडलीय दबाव है, पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव होता है, ऐसे ही शुक्र ग्रह का जो वायुमंडलीय दबाव है पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव का 92 गुना अधिक होता है ना। पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव के 92 गुना अधिक शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद ठीक है, ये सारी चीजें, इतना आपको सब समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज और, 2020 में एक शोध किया गया, है ना, एक शोध हुआ जिसे हम दूरदर्शी शोध बोलते हैं। दूरदर्शी शोध में क्या पता लगा कि इस पर फॉस्फिन है ना, क्या पता लगा कि इसकी सतह पर फॉस्फिन गैस की मात्रा पाई गई है। यह हमने दूरदर्शी शोध में पाया कि इस पे फॉस्फिन गैस पाई गई है, जो कि वहां पर जीवन का प्रमाण है कि भाई वहां पर जीवन संभव है या वहां पर व्यक्ति रह सकता है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थिति ऐसी हैं जिससे कि इंसान को रहने में दिक्कत हो सकती है ना, लेकिन फिर भी काफी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे जीवन संभव है। एक और दूसरा शोध में पाया गया था कि वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पर पहले समुद्र थे, शुक्र ग्रह पर समुद्र थे, लेकिन वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा हुआ, मतलब वहां पर टेम्परेचर काफी हाई हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैसों का वहां पर प्रभाव हुआ, जिससे कि वहां के समुद्र का जो पानी है भाप के रूप में उड़ गया, है ना, भाप बन के उड़ गया। और उसके जो मतलब स्थलीय जो टुकड़े हुए, है ना, इस तरह जो टुकड़े हुए वो भी अलग अलग हो गए, चट्टानों में डिवाइड हो गए, और उसका जो पानी था वह भाप बन के अंतरिक्ष में उड़ गया, है ना। और अंतरिक्ष आप जानते ही कितना बड़ा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर समुद्र था, समुद्र में कितना पानी होता है आप जानते ही हैं, तो समुद्र का पानी भाप बन के उड़ गया, है ना, ग्रीन हाउस गैसों की कारण। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो छोटी सी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और एक सब्सक्राइब करना चाहूँगा, तो आप इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।